दोस्तों मैं आज अपनी दोनों सास की स्पेशल पकवान बनाई हूँ दोस्तों, और खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ जो मेरी सास बनाया करती थी त्योहारों में, और बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। मैं उनका बनाया हुआ वो जो पकवान है उसको मैं बहुत बार कोशिश की हूँ दोस्तों बनाने के लिए, लेकिन नहीं बन पाया मेरे हाथों से। और बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। अब उसके स्वाद के बारे में मैं आप लोगों को नहीं बता सकती दोस्तों, क्या बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता था। और उस समय टमाटर नहीं मिलता था दोस्तों उस ज़माने में। अब तो 12 महीना टमाटर मिलता है, तो हम लोग नमक मिर्ची की चटनी में खाते थे या तो फिर ऐसे ही खाते थे, लेकिन बहुत स्वादिष्ट लगता था। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ दोस्तों। तो मेरी माँ को मच्छर काट रहा है, जब तक मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगी तो मच्छर नहीं भगेगा। चूल्हा जलाती हूँ तो धुआं निकलता है, तो उससे मच्छर भग जाता है। और मेरी माँ बैठी है रसोई में। तो ये रही दोस्तों मेरी माँ, और मैं पूरा सामान को ले आई हूँ यहाँ पर और जा रही हूँ, मैं शुरू करती हूँ बनाना। तो आज फिर से मैं कोशिश करती हूँ दोस्तों बनाने की। अब देखती हूँ कि बनता है या नहीं बनता है। और बहुत स्वादिष्ट लगता था दोस्तों। अब मैं उसके स्वाद के बारे में बताऊंगी तो भी आप लोगों को नहीं पता चलेगा, और मैं ही जानती हूँ और हमारे पूरा परिवार ही जानते हैं उस स्वाद के बारे में। तो मेरी दो सास थी दोस्तों, और दोनों सास मतलब त्योहारों के समय में बनाया करती थी, और बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो फिर से मैं आज कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। मुझसे नहीं बना, कई बार मैं बना चुकी थी लेकिन नहीं बना, तो मैं छोड़ दी। और बहुत दिन के बाद में आज फिर से मैं बनाने जा रही हूँ, देखती हूँ बनता है या नहीं बनता है। तो चूल्हे में आग सुलगा लेती हूँ। तो ये रहा दोस्तों, ये चावल आटा है और थोड़ा सा ये गेहूं आटा है। तो ये दोनों को मिलाकर पूड़ी की तरह बनाना है दोस्तों, और मेरी सास ऐसे ही बनाया करती थी। तो ये आटा को मिला देती हूँ दोनों को एक साथ, और ये गेहूं आटा को भी डाल देती हूँ, और स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, और मिला देती हूँ अच्छी तरह से नमक और चावल आटा और गेहूं आटा को। तो चूल्हा सुलग चुका है दोस्तों, तो ये कढ़ाई को चढ़ा लेती हूँ, और कढ़ाई में एक कटोरी पानी डाल देती हूँ। इसी कटोरी से मैं आटा ली थी दोस्तों, इसलिए एक कटोरी पानी डाली हूँ, और पानी को खौलने देती हूँ। तो ये पानी उबल चुका है दोस्तों, तो इसको मैं नीचे उतार के आटा को सान लेती हूँ, और फिर से कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ। तो ये आटा को डाल देती हूँ दोस्तों, और चम्मच से मिला लेती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से मैं मिला ली हूँ दोस्तों, और ज़्यादा गीला नहीं सानना है इसको। और ये रहा बर्तन, तो इसमें रख देती हूँ, क्योंकि इसी में अच्छी तरह से दबा दबा के गूँथना है, और हथेली से दोस्तों इसको दबा दबा के गूँथना है। और अभी ये गरम है, लेकिन फिर भी इसको गूँथना ही पड़ेगा। तो इसको मैं बाद में गूँथूँगी, पहले जाती हूँ तलने के लिए, तेल गरम कर लेती हूँ। तो अभी ये ढक्कन से ढक देती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और तेल डाल देती हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई गरम हो चुका है,
और इधर तेल गरम होता रहे और मैं आटे को अच्छी तरह से गूँथ लेती हूँ। तो मैं अच्छी तरह से गूँथ ली हूँ दोस्तों, और हथेली में थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ और इसमें से लोई ले लेती हूँ। और लोई लेके थोड़ा सा गोलाई कर लेती हूँ इस तरह से। और पूड़ी के शेप में दोस्तों हथेली से दबा देती हूँ इस तरह से। और ये चौकी में रख देती हूँ। फिर तलना है तो डाल देती हूँ और हल्का से दबा देती हूँ। तो बहुत अच्छी तरह से ये फूला है दोस्तों। तो ऐसी मेरी सास बनाया करती थी और देख सकते हैं बहुत अच्छा से फूला भी है। तो ये प्लेट में रख लेती हूँ। तो फिर से डाल देती हूँ और डाल देती हूँ और पहले वाला को पलट लेती हूँ दोस्तों। ये फूल गया है। देखो तो फिर से डाल देती हूँ। तो पलटा लेती हूँ दोस्तों नीचे तरह से। ये पूरी तरह से पक गया है। तो ये पक चुका है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो फिर से डाल देती हूँ। तो ये भी पक गया है दोस्तों। तो इसको पलट लेती हूँ और पक चुका है दोस्तों। तो इसे छान के निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह दोस्तों मैं सभी को पका लेती हूँ और पका के आप लोगों से मिलती हूँ। तो ऐसे मेरी सास बनाया करती थी दोस्तों, लेकिन आज मैं भी बनाई, कोशिश की तो बन गया। और मेरी सास ऐसे ही सुनहरा रंग में पकाया करती थी और बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो पहले तो हम लोग चटनी में ही खा लिया करते थे और ऐसे भी खा लिया करते थे, लेकिन अभी टमाटर बहुत ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों। तो ये रहा, मैं टमाटर की चटनी भी बना ली हूँ। मैं अपनी दोनों सास की स्पेशल पकवान बनाई हूँ आज और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये पकवान चावल आटा और गेहूं आटा का बना हुआ है दोस्तों। और मेरी सास लोग इसको बनाया करते थे क्योंकि हम लोग को सभी को पसंद था, तो इसलिए वो लोग बनाया करती थी दोस्तों। और ज़्यादा करके हमारे घर में त्योहारों के समय में ये बनता था। और उस समय टमाटर नहीं रहता था दोस्तों, हर सीजन में सिर्फ ठंड के मौसम में मिलता और कुछ दिन गर्मी के मौसम में मिलता। तो हम लोग उस समय चटनी में खाते थे। जैसे कि टमाटर नहीं मिलता था तो लहसुन मिर्ची और नमक की चटनी पीसकर सील में उसी में खाया करते थे दोस्तों। नहीं तो ऐसे भी खाते थे तो पर भी ये बहुत अच्छा लगता था। तो मैं अपनी दोनों सास का स्पेशल आज मैं पकवान बनाई हूँ। वैसे तो मैं बहुत कोशिश की हूँ दोस्तों इसको बनाने के लिए, लेकिन मेरी सास की तरह नहीं बनता था। फिर मैं बनाना छोड़ दी, बहुत दिन से छोड़ दी। तो आज वीडियो बनाना है दोस्तों, तो इसलिए फिर से मैं कोशिश की हूँ। तो माँ को दे देती हूँ, माँ भी खाई है उस समय, तो खाकर माँ बताएगी कि कैसा लग रहा है। तो दे देती हूँ माँ को और माँ खाकर बताएगी इसके स्वाद के बारे में। और थोड़ा मोटा ही बनाया करते थे दोस्तों मेरी सास लोग, और हाथों से हथेली से दबाकर बनाया करती थी, फिर तेल में तल लिया करती थी। तो मैं वैसे ही बनाई हूँ सेम। तो मेरी माँ कह रही है दोस्तों कि सेम तुम्हारी सास जैसे ही बनाई हो। तो मैं आज अपनी दोनों सास की स्पेशल पकवान बनाई हूँ दोस्तों
और खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा ये कमेंट भी करें। फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।